जय श्री राम, हर हर महादेव, भारत माता की जय, वंदे मातरम। श्री स्वामी जी महाराज की जय हो, श्री द्वारकाधीश भगवान की जय हो, श्री खेमदास महाराज जी की जय हो। आज हम लोग खेम साहब की इस पौराणिक जगह पे जहाँ महाराज श्री ने अपनी समाधि लिया, उस समाधि स्थल पे आए हैं। यहाँ के बारे में हमारे यहाँ के महंत पूज्य श्री महंत ओमदास जी महाराज, जो हमारे अनन्य प्रेमी हैं, आज हम भी यहाँ आए हैं खेम साहब के ग्राम में। यहाँ के बारे में हम लेखपाल सिंह शेखावत जी हैं, जो यहाँ के बारे में पूरे हम लोगों को बताएंगे। बताइए। नमस्कार, जय श्री राम साथियों। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, राजस्थान के जयपुर ज़िले में राजनोता ग्राम है, जो कि बहुत ही विश्व प्रसिद्ध ग्राम है। इसमें परम पूज्य प्रातः स्मरणीय बाबा खेम साहब जी महाराज की समाधि स्थल है और सदियों से एक ऐसे संत, ये ऐसी पौराणिक जगह है जो काफ़ी आध्यात्मिक होने के साथ साथ चमत्कारिक भी है। हमारे क्षत्रिय वंश के पुरुषों ने बाबा खेमदास जी महाराज को यहाँ पर आमंत्रित किया था और महाराज जी ने इस जगह पर तपस्या करके इस जगह को बहुत ही पावन, पवित्र और विश्व स्तर पर इसको पहचान दिलाई है। आप सभी लोग कभी जब भी मौका पड़े तो राजनोता ग्राम पधारिएगा। राजनोता ग्राम जो है एक ऐसी आध्यात्मिक स्थली है जो कि बाबा खेम साहब जी महाराज की नगरी होने के साथ साथ ही हमारे साथ में वकील साहब ओम प्रकाश जी शर्मा साहब भी मौजूद हैं। ये बचपन से बाबा खेम साहब जी महाराज के सेवक हैं। और मैं आपको बताना चाहूँ कि एक प्राचीन, हम जो आंखों चश्मदीद जो गवाह हमारे बुजुर्ग हैं, कि बाबा खेम साहब महाराज एक बार दातुन कर रहे थे। तो दातुन करते समय वो दातुन कहीं से किसी पेड़ से तोड़ के लाते थे। तो एक बार किसी मौसम की वजह से बाबा खेम साहब महाराज उस पेड़ तक नहीं पहुंच पाए और उन्होंने जो दातुन की हुई थी उस दातुन को वहीं पेड़ के अंदर जो है वहीं पे उसको एक जगह स्थिर कर दिया। और उस दातुन का आज भी नीम का पेड़ है, जो हम आपको दिखा पाएंगे। और जैसा कि मंदिर प्रांगण के पीछे जो है बहुत सारे संतों की समाधियाँ बनी हुई हैं। और ये जो आप देख पा रहे हैं बाबा खेम साहब जी महाराज की प्राचीन स्थली और उनकी मुख्य जो प्रतिमा के रूप में जो जगह है, ये बाबा खेम साहब महाराज का हमें साक्षात स्वरूप दर्शन कराती है। वर्तमान जो पीठाधीश्वर हैं परम पूज्य श्री श्री 108 बाबा ओमदास जी महाराज हमारे बीच में मौजूद हैं और हम सब इनके अनुयायी और हमारे मार्गदर्शक हैं। एक बार हम बाबा ओमदास जी महाराज से भी कुछ ही शब्दों में इस मंदिर प्रांगण और बाबा खेम साहब जी महाराज के बारे में। महाराज जी, दंडवत प्रणाम आपको। और आप बहुत पहले से यहाँ विराजमान हैं, आप थोड़ा मंदिर के बारे में, बाबा खेम साहब जी के परिचय के बारे में आप थोड़ा सा जरूर बताएं। जरा नजदीक आइएगा। ये जगह है रामानंद के पोतो है, पोतो अपना और दोनों तरफ की है। अद्य 8 लीग राजपूता की, 9 लीग गुजरा की, तो राणा आर्य मांगलिया अजय सभी इनकी रावत ढाणी वगैरह सब आ जाए। तो विश्वनाथ नोड़कर रावत परिवार। पूज्य महाराज श्री 35 साल से इस पावन धरा धाम में अपने जीवन काल को भगवान के श्री चरणों में अर्पित करते हुए इस पावन धरा धाम को आज एक भूतो न भविष्य तो हम लोग कह सकते हैं, ऐसा इन्होंने बनाया। हमारे यहाँ पहले जो संत महंत थे, आप देख सकते हैं तुलसी के इतने बड़े बड़े कंठे पहनते थे। आप देखें कितने बड़े बड़े कंठे पूज्य महाराज श्री अनंत विभूषित थे। श्री श्री 1008 खेम साहब महाराज जी के सुंदर कंठे आप जो देख रहे हैं। आइए इसी प्रकार हम लोग पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में हम लोग चलते हैं उस नीम के पेड़ में, जो अभी शेखावत साहब ने बोला कि यह नीम का पेड़ बड़ा प्रसिद्ध है। उस नीम के पेड़ में मतलब अनादि समय से 550 वर्ष पहले इस नीम के पेड़ को महाराज श्री ने दातुन के उपलक्ष्य में लगा दिया था। दातुन करते हुए उन्होंने यही लगा दिया और वह पेड़ आज भी उसी तरीके से है। और यह दातुन के समान आगे ऊपर यह पूरी की पूरी जो हवा या जैसे भी हो पूरा वृक्ष हिलता है। यह वही पेड़ है जो पूजनीय है इस पावन धरा धाम का। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये जो पेड़ है इसकी शिखर से लेके और इनकी जड़ों तक ये पेड़ आज भी हिलता है। और दातुन के स्वरूप में यहाँ पे परम पूज्य बाबा खेमदास जी महाराज ने इनको स्थिर किया था। और ये पेड़ तभी से दातुन का ये पेड़ बना है। कितनी चमत्कारिक बात है। और मैं तो कहना चाहूँगा कि संत जो है, संत ये पेड़ हिलता है। जैसा कि पूज्य महाराज श्री बता रहे हैं कि यह पेड़ अपने आप, अभी हमको भी इन्होंने दिखाया
ये पेड़ पूरा का पूरा इन्होंने जब छुआ तो पूरा का पूरा पेड़ हिल रहा था। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं। आप भी कभी आकर के इस पावन धराधाम पूज्य महाराज श्री ओमदास जी महाराज के सानिध्य में इस पेड़ को आप देख सकते हैं और ये हिलता है पूरा का पूरा, प्रत्यक्षम आप देख सकते हैं। इसी प्रकार यहाँ की सबसे अलौकिक और अद्भुती भगवान पशुपतिनाथ महाराज जी की यह अष्टकोणी मंदिर, जो 8 मुख वाली मंदिर है, जो इस पावन धराधाम पे सुशोभित हो रही है। बहुत कम जगह हम लोग अष्ट मुख के भगवान की यह मंदिर देखते हैं। भगवान की यह अष्टमुख की मंदिर यह अपने आप में अद्भुत और अद्वितीय है। हम कह सकते हैं हमने तो भारत के कई राज्यों का भ्रमण किया, बहुत कम जगह ऐसी मंदिरें देखने को हम सभी को प्राप्त होती है। और बहुत सुंदर है। शेखावत साहब जी हमारे यहाँ ये महाराज जी के बचपन से ड्राइवर भी हैं, निरंतर गाड़ी चलाते हैं और आज इन्हीं के सानिध्य में हम भोपाल के लिए निकल रहे हैं। कल हमारी राष्ट्रीय बैठक है जिसमें पूज्य महाराज श्री खेमदास जी खेम साहब महाराज जी की यह चरण पादुका है, जहां महाराज श्री ने अपने श्री चरणों से इसे स्थापित किया और इस पावन धराधाम में। उसी प्रकार गादीपति भगवान, क्योंकि हमारे यहाँ गादीपति शब्द बोला जाता है। आइए हम और भी हमारे जो गुरुदेव भगवान लोग सबके हम दर्शन कराते हैं। आप समाधियों के दर्शन कराते हैं। आ जाइए। बहुत सुंदर एक अच्छी अलौकिक चीज आपको मैं बताऊं। पावन धराधाम पे अभी कुछ देर पहले चर्चा हो रही थी कि यहाँ पे कोई संत आते हैं तो बाहर आते हैं। आज मुझे भी इस पावन धराधाम पे आने का सुंदर योग्यता प्राप्त हुई है और आज पवन राज अपने पूरे स्वरूप में इस पावन धराधाम पे कहते हैं कि चल वर्षा लेकर के देखिए आगे सारी समाधियाँ हैं। अगर ये प्रेती चीज़ों में कहा जाए तो कुछ लोग डर जाएंगे। और देखिए बहुत सुंदर, यहाँ एक कदम का पेड़ है, काफ़ी छोटे दाने का यह कदम का पेड़ है। बहुत वर्षों से यह पेड़, ये हमारे यहाँ टोटल 19 समाधियाँ हैं संतों। यह 19 समाधियों में निरंतर कहा जाता है कुल 54 समाधियाँ हुई अब तक। और इस तरीके से 2-2 समाधियों का यह लेख मिलता है। तो एक चीज़ अभी हम जो प्रमुख चीज़ बता रहे थे, इस धाम पे कोई संत आते हैं तो अपने आप यहाँ इंद्रदेव प्रसन्न होते हुए और इतनी सुंदर पवन सुत भगवान की कृपा से यह पूरे के पूरे पेड़ अपनी यह वायु दृष्टि दिखाते हुए बड़ा सुंदर कर रहे हैं। मौसम बड़ा ठंडा है। आइए भगवान का यह सुंदर पूज्य शेखावत जी बताते हैं इसके बारे में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये जो संतों का जो समागम है, संतों की जो समाधियाँ बनी हुई है, बहुत सारे संतों ने मिलकर को इस जगह को इतना पावन पवित्र किया। वर्तमान में बाबा ओमदास जी महाराज इस जगह को एक अनूठी पहचान दिलाने के लिए दिन रात प्रभु स्मरण में व्यस्त है। और बचपन से हमारे साथ ये जो न्यायिक क्षेत्र में भी कार्यरत श्री ओम प्रकाश जी शर्मा साहब भी जुड़े हुए हैं। महाराज जी के श्री चरणों में दिन रात ये सेवा करते हैं। 2 शब्द हम इनसे भी सुनना चाहेंगे, क्योंकि कहा जाता है कि पढ़े लिखे लोग भी अगर संत समाज को ये तो एजुकेट और जो न्यायिक क्षेत्र में। शर्मा साहब, वकील साहब, आप जरा महाराज जी के स्थान के बारे में 2 शब्द। मैं महाराज जी के स्थान पर करीब 20-25 साल से आता रहता हूँ और महाराज जी के भगवान और जो देखने को मिला आज तक इस संत का देखने को मिलता है। महाराज जी जितने भी महात्मा यहाँ पे महात्मा भी आते हैं, श्रद्धालु भी आते हैं, किसी को मिलकर चाय पानी भी अपने जाने नहीं देते। अच्छे व्यवहार और बढ़िया पौत्री को खच्चर मंदिर हो गया था। उन्होंने अपने सारे विवेक से कैसे भी करके इसको साफ रूप दिया। लगातार महाराज जी हर वर्ष यहाँ पर बाबा खेम साहब की पुण्यतिथि भी मनाते हैं और आसपास के जितने भी संत हैं उनको बुलाना, यहाँ भंडारा करना और यहाँ की इस भारतीय संस्कृति को एक जो उच्चता की ओर ले जाने का कार्य कर रहे हैं। हम आजीवन बाबा ओमदास जी महाराज के श्री चरणों में हम आजीवन दासता स्वीकार करते हैं और बहुत ही अच्छा स्थान है। आप पधारिएगा। जय बाबा खेम साहब जी महाराज, जय ओमदास जी महाराज, सभी संत भगवान की जय हो। जय जय सुंदर। अभी आपने यहाँ सुना यहाँ के बारे में वकील साहब एवं शेखावत साहब पूज्य हमारे महाराज श्री एवं महाराज श्री के द्वारा यहाँ के बारे में प्रत्यक्षम के प्रमाणम, प्रत्यक्ष को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं। इस समाधि स्थल पे हम लोग आए हैं और पवन भी करीब 110 के स्पीड से ऊपर
इस पावन धरा समाधि स्थल पे चल रही हैं। हम लोग अभी बाहर की यात्रा में जा रहे हैं। भगवान सभी जो यहाँ पे संपूर्ण हमारे संत भगवंत इस पावन धरा धाम पे विराजमान हैं, क्योंकि संत की शरीर जाती है पर जीवात्मा नहीं जाती, वह आज भी अमर अविनाशी है। वह सदैव हम सभी को आशीर्वाद करेगी। बहुत सुंदर अपने देखिए ये एक बहुत अच्छा पूज्य महाराज जी ने बताया कि यहाँ पे कोई भी सरकारी पैसा नहीं आता। यहाँ पे 27 गांव के आप महंत हैं और 27 गांव राजपूताना के महंत हैं। सबसे बड़ी चीज़ है पूज्य ओमदास महाराज जी, इनके बारे में तो हमने पिछली बार प्रयागराज के कुंभ में भी जिक्र किया था। सरल मूर्त हैं और हमारे अनन्य मित्र हैं, बड़े ही जनकट साफ करवाना आपके अच्छा बराबर। उनका भी गुरुद्वारा ही है। बहुत आभार बड़े आप सब एक ही सभी गाँव, श्रद्धालुओं का जो आपने इस वीडियो को देखा। और मैं तो कहना चाहूँगा आज की जनरेशन से भी कि रामचरितमानस में एक चौपाई लिखी हुई है कि बिन हरि कृपा मिले नहीं सकता, ईश्वर की कृपा के बिना संत नहीं मिलते। संत जो है इस पृथ्वी की आत्मा है। एक रामचरितमानस में चौपाई लिखी गई है कि संत दरस देवी पातक त्रयी, अर्थात संतों के दर्शन से ही पाप कट जाते हैं। इसलिए हमें संतों के चरणों में हमेशा रहना चाहिए। बहुत बहुत आभार। जय जय श्री सिया। आप मंदिर दिखाएंगे, ये मेरा पीपल